बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात कीजिए जिसको हमने कंटिन्यू करना है, वो था बेसिकली जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो बेसिकली जो प्रीवियस टॉपिक हमने किया था वो बेसिकली क्या था हमारे पास कि जो है वो चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो हमारे पास क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि एक डायग्राम आपको शो हो रही होगी कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वोल्टेज सोर्स, ये बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल। यानी हमारे पास दो पैरेलल प्लेट आ गई है, एक पॉजिटिव वाली है, यानी ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव वाली है, और ये जो प्लेट है ये नेगेटिव वाली है। ठीक है, अब इन दोनों प्लेट को डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए, जिसको हम बोल रहे हैं डी से। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी के थ्रू। ठीक है, जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बेसिकली जो है वो चार्ज बिल्ट अप हो रहा होगा इनकी जो बेसिकली प्लेट के अक्रॉस ड्यू टू बैटरी। तो बैटरी के अक्रॉस इनके जो है एंड पे चार्ज बिल्ट अप हो रहा होगा। तो बेसिकली क्या कहेंगे कि आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is connected to voltage source, voltage V और बैटरी। ठीक है, मीन फर्स्ट का मतलब क्या है कि हमने दो पैरेलल प्लेट को किसी बैटरी या किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन मैंने क्या लिखी है कि द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज, यानी जो कैपेसिटर का चार्ज है जो इसकी प्लेट्स के क्रॉस, वो उसको कब तक इंक्रीज करेगा जब तक जो है प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड नहीं हो जाता, यानी जब तक वोल्टेज नहीं आ जाता। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो प्लस क्यू स्टैंड फॉर पॉजिटिव प्लेट एंड माइनस क्यू स्टैंड फॉर नेगेटिव प्लेट। फिर उसके अलावा डी इज सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट। तो बेसिकली जब प्लेट आ रही है तो उसके दरमियान चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, तो चार्ज डेंसिटी, उसको फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा था, Q/A। ठीक है, चार्ज डेंसिटी आ जाएगी जिसमें हमारे पास बेसिकली चार्ज फिजिकल आ रहा होगा, डेंसिटी इनटू A, ये आ जाएगा। फिर फर्दर मूव करते हैं। तो फर्दर हमने बात की थी कि बेसिकली जब हम कैपेसिटर को सेपरेट करते हैं तो उनके दरमियान बेसिकली कोई ना कोई मीडियम होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, या एयर या वैक्यूम। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम पहले लेट कर लेते हैं कि जब हमने सेपरेट किया तो हमने इसको एयर या वैक्यूम से सेपरेट किया, तो हम कहते हैं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। ठीक है, इसमें जो इक्वेशन में चाहिए वो मैं लिख लेता हूं, मेरे पास इक्वेशन चाहिए। बेसिकली पहले मैं कर लेता हूं इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो बेसिकली जब दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर को हम सेपरेट करेंगे थ्रू एयर और वैक्यूम, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि E इज इक्वल टू V/D, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बेसिकली बात करूं दो पैरेलल प्लेट के लिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, वो बेसिकली किससे इक्वल थी, E इज इक्वल टू Q/ε E0 इनटू एरिया। तो बेसिकली ये वो इक्वेशन है जो थर्ड लॉ ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, यानी जो सेकंड या थर्ड गॉस लॉ की एप्लीकेशन थी उससे हमने ड्राइव की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय ε0 डिवाइडेड बाय एरिया। ये आ गया।
अब इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपैरिजन कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को बोल देता हूँ। जब हम कंपेयर करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि V डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन ई नॉट इंटू ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्दर बेसिकली क्या करेंगे कि हम इनमें से Q के अलावा सारी वैल्यू को दूसरा ले जाएंगे। तो बेसिकली हो जाएगा Q इज इक्वल टू ई ए वी डिवाइड बाय डी, ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर कर लेते हैं। तो बेसिकली जो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू सी वी, उसको इक्वेशन नंबर 3 में इंप्लीमेंट कर देंगे। जब इंप्लीमेंट कर देंगे तो Q की जगह लिख देंगे C एंड V इज इक्वल टू ई ए नॉट ए वी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो बेसिकली हमने कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट निकाली थी, यानी हमने C कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो C क्या हो जाएगा, C हम किसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो मीडियम था वो वैक्यूम था। ठीक है, इज इक्वल टू ई ए वी डिवाइडेड बाई डी इंटू वी, तो वी कट जाएगा, तो C इंटू वैक्यूम इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई डी। तो बेसिकली ये आ जाएगा इन अ केस ऑफ एयर और वैक्यूम। लेकिन जो सेकंड केस था अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा इन अ केस, तो बेसिकली जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान डालेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि उसकी जो चार्जिंग जो कैपेसिटी है वो इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोर चार्जिंग कैपेसिटी हैज कंपेयर टू, अगर बेसिकली हम उससे कंपैरिजन करें इन अ केस ऑफ एयर या वैक्यूम तो बेसिकली उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, तो बेसिकली अब कितनी कैपेसिटी होगी, इंक्रीज ई आर परमिटिविटी ऑफ ई आर टाइम देन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ठीक है, तो बेसिकली उसे कितने टाइम ग्रेटर है, यानी ई आर टाइम उसे ज्यादा है जब कैपेसिटर वैक्यूम के अंदर था। ठीक है, अब ये बेसिकली क्यों है, इसकी रीजन बता देते हैं। रीजन तो बेसिकली अब जहन में क्वेश्चन आता है कि उससे ये ज्यादा क्यों है। तो बेसिकली जब हम किसी इंसुलेटर मटेरियल को प्लेट का मतलब कि बेसिकली उसकी रीजन क्या है कि जब किसी हमने किसी इंसुलेटर को जब इन प्लेट के दरमियान रख देंगे तो क्या होगा, इंसुलेटर को जब इन प्लेट के दरमियान रखेंगे तो इंसुलेटर का काम क्या होता है, करंट को ब्लॉक करना। ठीक है, वोल्टेज को ब्लॉक करना, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से ई आर टाइम वो ज्यादा हो जाएगा, यानी उसमें ज्यादा टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज को स्टोर करने में। ठीक है, तो जो हमारा बेसिकली जो है नेक्स्ट पार्ट है कि क्या रीजन आपको बता दी है। ठीक है, रीजन क्या बताइए कि जब बेसिकली हम इंसुलेटर प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कैपेसिटर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस तो बेसिकली अगर इस डायग्राम की बात की जाए, ठीक है, तो अगर आपकी बात की तो मैं अगर सी की वैल्यू निकाल लूं वो हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय वी। तो सी और वी के दरमियान रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू पोटेंशियल डिफरेंस, टू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो कैपेसिटेंस के दरमियान और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो बेसिकली फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके लिए बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास था कि सी अब मीडियम, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमने क्या था, कितना टाइम ग्रेटर होगा, ई आर टाइम, यानी परमिटिविटी के टाइम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ई आर मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर ई आर हैस्टेज आ गया और वैक्यूम वाले की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैक्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए डिवाइडेड बाय डी। तो मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, जब हमारे पास मीडियम होगा तो ई आर ई नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अब जेन में क्वेश्चन आया था कि हमारे पास उस मीडियम के लिए क्यों है, क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनैलिटी है। तो जो हमारे पास वैक्यूम में आ रहा था उसमें ये ई आर नहीं आ रहा था, तो वो कैपेसिटर से इतनी जल्दी किसी चीज को स्टोर, चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें देखा जाए तो ई आर और ई नॉट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सी मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
परमिटिविटी ऑफ ई आर एंड परमिटिविटी ऑफ ई नॉट। तो बेसिकली जो इस केस में था, वैक्यूम के केस में, उसमें क्या था कि ई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली ई नॉट, लेकिन इस केस में ई आर के साथ और ई नॉट के साथ दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बेसिकली दो चीजें बढ़ेंगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फर्दर बेसिकली दोनों के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं, वैक्यूम के दरमियान और पीडीएम के दरमियान, ठीक है। तो जो हमारे पास वैक्यूम के लिए क्वेश्चन आई थी, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू ई नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, और जो मीडियम के लिए आई थी वो कितनी आई थी, ई नॉट ई आर ए डिवाइडेड बाय डी। अब बेसिकली मैं अगर इसको कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूं, यानी सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम, वो क्या हो जाएगा, ई इंटू ई आर ए डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय ई इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। तो बेसिकली ये और ये कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इंटू ई आर डिवाइडेड बाई ई नॉट कर देंगे तो C मीडियम इज इक्वल टू C वैक्यूम, ठीक है। तो फर्दर बात की तो हमारे पास ई आर किसी को ला रहा है, C मीडियम को जब डिवाइड कर देंगे C वैक्यूम से तो हमारे पास ई आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में ई आर कैलकुलेट करना हो तो हम बेसिकली इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टैंड फॉर ई आर। ई आर इज बेसिकली क्या, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। यानी ई आर इज रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली ई आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ई नॉट क्या था, बेसिकली जो है वो वैक्यूम का कांस्टेंट था। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है, थ्रू एनिमेशन वीडियो, जिसके अंदर हम बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कैपेसिटर देखेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।